हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, मैं ईशा अग्रवाल आप सभी का हिंदी व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ये तो छोटे छोटे विषय हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है अलंकार का, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। लेकिन वो विषय हम कैसे कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स? जैसे कहते हैं ना, अगर बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसे थोड़ा थोड़ा करके यदि हम करेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर आज हम प्रारंभ करते हैं जो हमारा पहला अलंकार है। ठीक है, सारे बच्चे प्लीज तैयार हो जाइए। तो हमारा जो सबसे पहला अलंकार है फ्रेंड्स, वो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। आज हम केवल और केवल आपको अनुप्रास अलंकार और उसके भेद, सिर्फ इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि अधिकतर ये आपको काव्य पंक्तियों में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आपका चाहे पीआरटी हो फ्रेंड्स, ओके, चाहे आपका टीजीटी हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीजीटी, तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न छोटे लेवल पर भी आ सकते हैं, बड़े लेवल पर भी, बहुत आसान भी आ सकते हैं, बहुत कठिन भी प्रश्न आ सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे एग्जाम्स हैं, सीटेट का एग्जाम हो, डेफिनेटली आ सकता है आपके अनसीन पोएम में। ठीक है, जो आपका अपठित काव्यांश होता है उसमें डेफिनेटली आपको अनुप्रास अलंकार का प्रश्न आ सकता है। बाकी बीपीएससी में, केवीएस में, DSSB में, एससेट में, सब में आपका ये टॉपिक तो महत्वपूर्ण है ही है। यूपी लैंग्वेज टीचर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अनुप्रास अलंकार बहुत ही आसान है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। अनु मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं पीछे या बार बार, और प्रास मतलब होता है ध्वनि, कि जब कोई भी ध्वनि या वर्ण बार बार रिपीट होता है उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। तीन चीजें हैं फ्रेंड्स जो रिपीट हो सकती हैं अनुप्रास अलंकार में। कौन सी तीन चीज? सबसे पहली है ध्वनि, या फिर जिसे हम कहते हैं वर्ण। जैसे कि वो था ना, मेरे मन के मीत मनोहर, तो म म म म म, ये एक वर्ण जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपका अनुप्रास अलंकार में आएगा। दूसरी चीज होती है फ्रेंड्स शब्द। शब्द भी अगर रिपीट हो लेकिन सेम मीनिंग में, वो आपका अनुप्रास अलंकार में आएगा। बहुत सारे बच्चों को यहां पर आकर दुविधा हो जाती है, क्योंकि यमक अलंकार में भी शब्द रिपीट होते हैं, अनुप्रास अलंकार में भी शब्द रिपीट होते हैं, वीप्सा अलंकार में भी शब्द रिपीट होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि एक एक अलंकार को आप समझ कर करें। तो फ्रेंड्स, जहां पे शब्द रिपीट होते हैं लेकिन सेम मीनिंग में रिपीट होते हैं उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य मनुष्य शब्द दो बार आया, सेम मीनिंग में आया, तो अनुप्रास। और तीसरा आता है फ्रेंड्स वाक्यांश। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, वाक्यांश। वाक्यांश कैसे होते हैं? जैसे कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो यहां पे सिर्फ कपूत और सपूत, सिर्फ एक शब्द बदला, बाकी पूरा वाक्य सेम रहा। इसको भी कहते हैं आपका क्या? अनुप्रास अलंकार। तो ध्यान दीजिए, ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, कुछ भी आपका रिपीट हो रहा है सेम मीनिंग में, तो वो आपका अनुप्रास में आएगा। अब उदाहरण देखिए, जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए। अब यहां पे क्या है? केवल म रिपीट हुआ है, ये आपका पहला कैटेगरी का। दूसरा है आपका मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेज का उशियारा। तो यहां पर भी देखिए म रिपीट हुआ। हालांकि अब यहां पे शब्द इकट्ठे रिपीट हुआ तो ये वीप्सा में ज्यादा आता है, लेकिन सबसे पहले अनुप्रास आएगा, म रिपीट हुआ। और लास्ट देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इसमें क्या है? देखिए भ रिपीट हुआ। तो सिंपल सी बात है, ये तो हम जानते हैं कि जहां पे वर्ण रिपीट होते हैं वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। परंतु मेन चीज क्या है कि अनुप्रास अलंकार के हैं 5 भेद, 5 प्रकार। एक बार सारे बच्चे देखिए प्लीज जल्दी से। जो अनुप्रास अलंकार है उसके होते हैं आपके 5 भेद: छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास। सभी ने क्लियरली देख लिया ये 5 प्रकार। पेपर में, पीआरटी में, इनफैक्ट क्वालिफाइंग में फ्रेंड्स, क्वालिफाइंग में आपको छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं। तो एटलीस्ट संख्या तो आपको पता हो ना, 5 हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, ये 5। अब इन 5 का मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए बहुत ही जल्दी में। सबसे पहले जो हम जर्नली देखते हैं, जो भी हमने पीछे तीनों एग्जाम्पल किए, वो होता है वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, जब एक ही वर्ण, सिर्फ एक वर्ण बार बार आए। जैसे देखिए, बिगन बिदारन बिरद बर बारन बदन विकास, बरदे बहु बाड़े बिसद बाणी बुद्धि बिलास। सोचिए, ये ऐसी पंक्ति कभी देखी होगी आपने? सिर्फ ब ब ब ब ब, सिर्फ एक ही वर्ण रिपीट हुआ है। उसी प्रकार भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, यहां पे क्या है? भ रिपीट हुआ है। उसी प्रकार कानन कूकी कै कोकिल कूर करेजन की किरणें करती क्यों, फिर इतनी बड़ी पंक्ति केवल क रिपीट हुआ है। तो जहां पे केवल एक वर्ण या ध्वनि रिपीट हो उसे हम कहते हैं वृत्ति अनुप्रास। अगला
अगला आता है आपका छेकानुप्रास। इसे छेके को ना छौंक से याद रखिए। आप कोई भी दाल बनाते हैं उसमें छौंका लगाते हैं, छौंका। तो छौंके में आप कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, घी भी डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, फिर आपका जीरा भी डालते हैं, लाल मिर्च भी डालते हैं, धनिया भी डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं। तो छेका को छौंके से याद रखिए कि उसमें बहुत सारे वर्ण आएंगे, एक चीज़ नहीं आएगी। तो जब एक से अधिक वर्ण, जब एक नहीं एक होगा तो वृत्तानुप्रास, लेकिन एक से अधिक वर्ण रिपीट हो तो आपका छेकानुप्रास आएगा। जैसे कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जगजंगम तीर्थ राजू। अब मुद मंगलमय संत समाजू जो जगजंगम तीर्थ राजू। अब यहाँ पे म स ज तीन तीन वर्ण रिपीट हुए हैं, ये है आपका छेकानुप्रास। उसी प्रकार मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने बिलास। यहाँ पे देखिए म म म स स स और ब, तीन तीन वर्ण रिपीट हुए। फिर जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ण कौन सा रिपीट हो रहा है, और वर्ण नहीं ध्वनि भी। जैसे कि जन रंजन भंजन। अब यहाँ पे क्या है, अन्न अन्न अन्न, बोल के देखिए जन रंजन भंजन अन्न अन्न अन्न, तो यहाँ पे वो ध्वनि रिपीट हो रही है। फिर दनुज मनुज उज उज, मतलब ध्वनियाँ बार बार रिपीट हो रही हैं। फिर रूप सुर भूप ऊ ऊ ऊ, तो इसलिए यहाँ पर आपका छेकानुप्रास है। तो ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा देखिए आता है लाटानुप्रास। अब लाटानुप्रास क्या है, लाटानुप्रास में होता है, अभी पहले था एक वर्ण रिपीट हुआ, दूसरे में था कि एक से ज्यादा वर्ण रिपीट हुए, चाहे दो चाहे तीन चाहे चार। अब आता है अगर शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति बार बार हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, तो मनुष्य शब्द दो बार आया, सेम मीनिंग में आया, इसलिए आपका लाटानुप्रास। फिर पूत का पूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, सिर्फ ये बदला, बाकी सब कुछ सेम है, सेम मीनिंग में है, सेम रिपीटिशन है। फिर पोयम आपने सुनी होगी, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। याद है? तो तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, बिल्कुल सेम मीनिंग में है, रिपीटिशन हो रही है, सुंदरता बढ़ती है, लाटानुप्रास। उसी प्रकार आपका जो अगला प्रकार आता है फ्रेंड्स, वो आता है अंत्यानुप्रास। अब फ्रेंड्स ये कहने के लिए प्रकार है, लेकिन ये आपको हर पंक्ति में मिलेगा जहाँ पे तुकबंदी होती है। तुकबंदी समझते हैं फ्रेंड्स? ये तुक, तुक मिलाना क्या होता है? लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। आग नाग, सिर्फ लास्ट में तुक मिल रहा है, कि जो लास्ट में राइमिंग होती है वो तो मोस्टली हर कविता में होती है, सिर्फ मुक्तक काव्य में नहीं होती है। उसी प्रकार देखिए, बिरति विवेक विनय विज्ञान बोध जयारथ वेद पुराना। तो विज्ञाना पुराना राइम बन गई, आपका अंत्यानुप्रास। वैसे तो देखिए व रिपीट हो रहा है, तो ये वृत्त्यानुप्रास ज्यादा है। तो ये क्या है कि बच्चे कहते हैं कि मैम अब इसमें वृत्त्यानुप्रास चूज करें या अंत्यानुप्रास, पेपर में आए तो क्या करेंगे मैम? फ्रेंड्स एग्जामिनर समझदार है, उसे पता है कि यहाँ पर अंत्यानुप्रास भी है वृत्त्यानुप्रास भी है, वो केवल आपका अगर ऑप्शन देगा तो सिर्फ अनुप्रास देगा। तो इतना बस समझ लीजिए कि प्रकार क्या होते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। और लास्ट में आता है कि आपका, लास्ट में आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुति क्या होता है फ्रेंड्स? श्रुति मतलब सुनना। तो बेसिकली क्या है कि ऐसी पंक्ति जहां पे वर्णों को सुनने में ध्वनि मधुर लगे, कानों को सुनने में मधुर लगे। अब इसकी परिभाषा फ्रेंड्स थोड़ी तोड़ मड़ोड़ के है कि अब आप किसे मधुर मानते हैं, किसे मधुर नहीं मानते। तो जस्ट एक इसका एग्जाम्पल हर जगह दिया जाता है, जस्ट ये याद करने के लिए कर लीजिए कि जब काव्य में मधुर सुनाई देने वाले अथवा या कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे कि दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बाल थे। अब मधुर किस प्रकार से लगना वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब ये वाला एग्जाम्पल हमेशा श्रुत्यानुप्रास में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके अनुप्रास के 5 प्रकार। इन 5 प्रकारों को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग और पीआरटी वालों के लिए केवल संख्या पर्याप्त है, पीआरटी वाले बस एक बार परिभाषा देख लें क्या होता है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी वाले वो 5 प्रकारों को विस्तार से समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आई होप कि अगर आपको ये प्रकार समझ में आ गए, दोबारा से देखिएगा और उसके बाद एक प्रश्न का उत्तर देकर जाइएगा कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर यहाँ पे अलंकार कौन सा है इन 5 में से। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा, और टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसे ही और वीडियो लेकर और इसका विस्तृत वीडियो लेकर, ठीक है ना, अलंकार का हम आपके लिए प्रस्तुत होंगे, जिसमें कि 2 सेशन होंगे अलंकार के, जिसमें सारे अलंकार हम कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।